हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज से हम PRT स्पेशल क्लासेस शुरू करेंगे। यानी कि NTT स्पेशल क्लासेस शुरू हो गई है और NTT स्पेशल क्लासेस में क्या हुआ है, मॉक टेस्ट की तैयारी। यानी कि मॉक टेस्ट से आपकी सीरीज तैयारी हो गई है शुरू। मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर और कहीं ना कहीं प्रैक्टिस टेस्ट से कहीं ना कहीं आपकी तैयारी कराई जा रही है। और तैयारी ऐसी कराई जाएगी जिससे आप क्या करो, पेपर को जैसे आप सामने देखो, ये तो क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, इस तरह से करनी है तैयारी। तो क्या करना है हमें, एक बेहतरीन तैयारी के लिए कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट। अब सबसे बड़ी बात होती है PRT और NTT के बच्चे ये सोचते हैं कि हमें पहले से पता है, सब कुछ पहले से पता है, और पहले से पता होने के चक्कर में वो ये सोचते हैं मॉक टेस्ट की तैयारी नहीं करते, प्रिपरेशन नहीं करते। और मॉक टेस्ट इसीलिए पहले रखा गया है भैया, मॉक टेस्ट से आपको क्या पता चल जाए, आपका पानी यानी कि आप कितने पानी में हो इसका आपको अंदाज़ा लग जाए। और आपको अंदाज़ा लगेगा तभी आपको पता चलेगा कि भैया हम कितने पानी में हैं और कितने हमें तैयारी करनी है। तो इसलिए आज आपके सामने 10 हर यानी कि आज से आपकी क्या मॉक टेस्ट की सीरीज शुरू हो गई है। पहला मॉक टेस्ट है तो आपको, और ये मॉक टेस्ट मिलेगा कहाँ से, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करना, सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको PDF आपको मिलते रहे। आप PDF को जैसे ही यहाँ से क्लास शुरू होगी फिर आपको याद करने हैं, फिर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करके देखना है। तो 10 में से आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कितने आपको सही हुए। तो PDF आपको क्या है, यानी कि टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। ठीक है बच्चों, ये आपको PDF मिलेगा। तो आज का पहला टेस्ट यानी कि पहला मॉक टेस्ट है। तो पहला आपका मॉक टेस्ट है, तो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है, इसमें 10 सेकंड दिए जाएंगे। आपको बताना है कि 10 सेकंड में आपको चुनना है और अपने कमेंट सेक्शन में यानी कि आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, बुद्धिमानी में बहुआयामी सिद्धांत के किस ने यानी कि, चलिए आवाज लगा रहा था कोई, तो यानी कि बुद्धिमानी के बहुआयामी सिद्धांतों के किसने प्रस्तावित किया है। तो प्रस्तावित किसने किया है, तो आपको पता होगा भैया, जब प्रस्तावित की बात है और यानी कि बुद्धिमानी की बात है, यानी कि बहुआयामी सिद्धांत की बात, तो बहुआयामी सिद्धांत किसने दिया था, तो यह आपको बताना है। और यह आपका क्वेश्चन आपने CTET में पढ़ा हुआ है, यानी कि CTET में कई बार आ चुका है और ये क्वेश्चन बिल्कुल CTET से उठा हुआ है क्वेश्चन, यानी कि आपको पता होना चाहिए। आपका समय हो गया है समाप्त, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा जी, हमारा हो जाएगा थोरनडाई जी, यानी कि थोरनडाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कक्षा 3 के यानी कि कक्षा 3 के छात्र रिया शब्दावली के साथ फ्लेक्स कार्ड खेल रही है, कहानी सुनाने और पढ़ रही है, वह किस प्रकार की बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कर रही है। तो आपका समय शुरू होता है अब, और आपको बताना है कौन सी बुद्धिमती का यानी बुद्धिमान का यूज़ कर रही है। तो आपको देखो, एक चीज़ याद कर लो, जब इस शब्दावली आता है तो शब्दावली में क्या होता है, तो शब्दावली में भाषीय बुद्धि हो जाती है, यानी कि भाषीय बुद्धिमत्ता हो जाएगी। सामान्य में सामान्य, और तार्किक में यानी कि तार्किक होता है रीजनिंग वाली। अंतर व्यक्तित्व होता है यानी कि इंटरपर्सनैलिटी, यानी कि इस तरह की चीज़ें जब होते हैं तब क्या बात हो जाती है। तो शाब्दिक हो गया, यानी कि शाब्दिक यूज हो गया, शब्दावली हो गया। शब्दावली किस में होती है, भाषा में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, उसका आंसर ऑप्शन नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किसी शिक्षण में सामाजिक संवाद में ज़्यादा रुचि थी, यानी कि किसी शिक्षण यानी किसी शिक्षण में सामाजिक संवाद में ज़्यादा रुचि थी, किसकी थी भाई, भाई आपको बताना है। तो आपका समय शुरू होता है अब, आपको बताना, पियाजे थे, चॉम्स्की थी, गार्डनर था, वाइगोत्स्की थे, तो कौन था। सामाजिक संविदा का सिद्धांत, सामाजिक संविदा से ज़्यादा रुचि करना, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक कारणों का जो बताया था, वो किसने बताया था, तो वो थे आपके वाइगोत्स्की जी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक बच्चा जो गणित में उत्कृष्टता प्राप्त करता है वह शायद ही नागरिक शास्त्र में अच्छा ना कर पाए, यह अवलोकन किसका विरोध करता है। तो ये अवलोकन किसका विरोध करता है, तो आपका समय शुरू होता है अब। आपको बताना है किसका विरोध कर रहा है भैया, वो क्या है, कौन सी एक यानी कि 2 कारक है, 1 कारक है, 3 कारक है, बहुकारक है। अब इसमें क्या कह दिया, 1 और 2, यानी कि एक ही के बारे में कह रहा है, तो 1 कारक हो जाएगा, क्योंकि भैया उसने कह दिया वो गणित में अच्छा है, वो पॉलिटिकल में अच्छा नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, 1 कारक। तो आपको क्वेश्चन आपके सामने आंसर दिया गया है, तो यानी CTET की तरह बस आपको क्या करना है, काटना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कक्षा 6 के छात्र रूपा कहानी की किताब
पढ़ना पसंद करती है, उसे अपनी कक्षा में सबसे अधिक किताबें यानी अधिक किताबें पढ़ती है और अपने शिक्षकों की चहेती है। वह चहेती है। छात्र क्या है? भैया क्या है? छात्रा क्या है? एक तरह से जो छात्र है, छात्रा है, वो आपकी क्या है? तो वो वो आंतरिक एक तरह से आंतरिक रूप से अभिप्रेरण है, बाहरी रूप से अभिप्रेरण है, अच्छे अंक को पाना चाहती है, माता-पिता के सामने एक तरह से दिखावा कर रही है। तो ये आपको बताना है। चलिए आपको यानी कि 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। ये आपके सारे के सारे कहीं न कहीं सीटेट से संबंधित आपके क्वेश्चन है। जिसने देखो पीआरटी को पास करने का सबसे आसान तरीका है सारे के सारे सीटेट के 22 के 22 सॉरी जैसे 50 पेपर हैं। तो मैं खुद कहूँगा कि आप क्या करें पीआरटी के पेपर के साथ-साथ सीटेट के पेपर फर्स्ट याद कर लें। आपका पीआरटी का बेड़ा पार हो जाएगा, तो उसका हो जाएगा आंतरिक रूप से अभिप्रेरण है भैया, तभी वो किताब पढ़ पा रही है, नहीं तो यहाँ क्या है मम्मी मुझे नींद नहीं आ रही कहते हैं ना, एक जोक है, मम्मी मुझे नींद नहीं आ रही, बेटा स्कूल यानी कि अपनी किताब पढ़ लो, नींद आ जाएगी। तो वो कहते हैं मम्मी वो एक कहानी आजकल चलती है कि वो देखता है उसकी मम्मी देखती है कि वो तो नींद में बोल रहा है, तो यही कहीं और आपको प्रीवियस ईयर के यानी सीटेट के प्रीवियस ईयर चाहिए तो 99 में, और यूजीसी नेट के क्या है प्रीवियस ईयर चाहिए तो मात्र 100 रुपये मिलेगा। तो लिंक आपका यहाँ से यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे वैसे आपको चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। खेलते हुए यानी खेलते हुए सीखने की विधि छात्रों में क्या विकसित करती है? तो खेलते हुए जो करती है वो क्या होता है बताइए। केवल केवल करके आपसे पूछा गया, तो केवल केवल करके आपको पता है। सीटेट जिसने हमेशा सीटेट की तैयारी करी होगी तो उससे पता होगा केवल केवल करके। केवल नहीं हमें डालना, अब आता है वाईफाई का ज़माना, तो हमें कर देना है केवल को काट देना है। केवल काट दिया हमने, केवल काट दिया, तो हमारा संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक विकास का हो जाएगा। भैया केवल क्या है? केवल अब किसी घर में लग रहा है नहीं, डिश टीवी, अब जियो टीवी आ गया है, ये सब चीज़ें आ गई हैं। अब वाईफाई का ज़माना है, ऑनलाइन का ज़माना है, सबके टीम स्मार्ट हो गए हैं, तो केवल हो गया है कट, तो यानी कि केवल को काट देना है और चलना है क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? कक्षाओं के यानी कक्षाओं में शिक्षण यंत्र को किसने लोकप्रिय किया? भैया किसने लोकप्रिय किया था? तो आपको पता है कौन है भैया? शिक्षण यंत्र के बारे में किसने कहा था लोकप्रिय था? 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, जल्दी बताइए। एक ही हमारे चहेते हैं, यानी कि जिससे आपकी क्या है स्किन बनी हुई है, तो क्या हो गया? स्किनर। यानी स्किन किससे बनी हुई है? आपकी स्किन से आपका शरीर बना हुआ है, यंत्र से बना है, यानी कि स्किनर हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8वां। निम्न में से कौन सा प्रभावी शिक्षण का यानी प्रभावी शिक्षण का विज्ञान है? प्रभावी शिक्षण का विज्ञान कौन सा है? चलिए आपके सामने 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, तो आपको बताना है कौन सा है। यानी कि भैया हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं शिक्षा शास्त्र, तो शिक्षा शास्त्र आपका हो जाएगा। शिक्षा शास्त्र में आपने मनोविज्ञान, सामाजिक शास्त्र, ये सब चीज़ें पढ़ी है आप। भाई जैसे मैं बीएड हूँ, एमएड हूँ, साइकोलॉजी यानी कि काउंसलर हूँ, तो क्या है कहीं ना कहीं मैंने सारी की सारी शिक्षा शास्त्र के अंदर ही पढ़ी सारी चीज़ें। भाई शिक्षा शास्त्र के अंदर 10 सब्जेक्ट हैं। आप जब यूजीसी नेट का पेपर दोगे तो 10 सब्जेक्ट पढ़ोगे। स्टैटिक्स पढ़ोगे, रिसर्च पढ़ोगे, साइकोलॉजी पढ़ोगे, सोशोलॉजी पढ़ोगे, फिलॉसफी पढ़ोगे, तो कहीं ना कहीं 10 सब्जेक्ट आपके सामने आ जाएंगे। औरों में 10 यूनिट होती है, हमारे यहाँ 10 सब्जेक्ट है। यानी कि यूजीसी का आपको एक चीज़ बताता हूँ, यूजीसी जो है ना, यूजीसी का पेपर 1 और पेपर 2 में 10 यूनिट आती है। ठीक है, 10 यूनिट आती है, तो हम औरों में 10 यूनिट आती है, हमारे में 10 सब्जेक्ट हैं, मान के चलो 1 यूनिट 1 सब्जेक्ट। चलो जी क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मानव विकास के क्षेत्र यानी कि डोमेन क्या है? तो आपके सामने आपका समय शुरू होता है, आपको बताना है क्या है। संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक, भावनात्मक है, शारीरिक भावनात्मक संज्ञानात्मक है, शारीरिक सामाजिक भावनात्मक है, मनोवैज्ञानिक संज्ञानात्मक शारीरिक है। तो आपको पता है भैया, हमने जब यानी कि आपने बीएड करी है, बीएलएड करी है, जितने यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन करा, तो आपको पता होगा सबसे पहले किस पे था हमारा था मनोविज्ञान। अगर मन भैया आपके मन कमज़ोर है, तो आप चाहे क्या है खूब बलशाली हो, कुछ भी हो, आप क्या कुछ भी नहीं कर पाओगे। हमने देखा होगा क्या हो
जिसका मन स्वस्थ वो कुछ भी काम कर देता है, बड़े से बड़े पहाड़ों को चीर के चला जाता है। तो वही कहीं न कहीं मांझी बनना, मांझी वाली कहानी सुनिए ना, छोटा-सा क्या है यानी कि हाइट भी कम, एक तरह से कहते हैं ना सुक्का पहलवान जिसे कहते हैं, सुक्का पहलवान व्यक्ति था और उसने यानी कि दिमाग यानी इतना लगाया उसने पहाड़ को ही चीर दिया। तो कहीं न कहीं मन अच्छा, तन अच्छा तो मन अच्छा अपने आप हो ही जाएगा। यानी कि मन और तन दोनों के तालमेल बैठता ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? बैटरी हो गई लो। यानी क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अवधि में तार्किक सोच में सक्षम एक बच्चा होता है। तो वो कौन सा बच्चा है आपको बताना है। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। मूर्त है, पूर्व है, संवेदी है, औपचारिक है। तो आपको बताना है कौन सा है। आपको मैंने सारे पढ़ा चुके हैं, यानी कि कहीं न कहीं जिसने भी सीटेट की कक्षा ली है मेरे साथ में, तो वो क्या है आपका हो जाएगा 0 to 2, 2 के बाद आपका हो जाएगा 2 से 7, 7 से हो गया आपका यानी कि 7 से 11 और 11 से हो गया 15। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये थे आपके आज के 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ मिलेंगे। तो आपको ये प्रैक्टिस करके देखना है। अभी पहले बताना कितने आए हैं आपके, और फिर क्या है प्रैक्टिस, यानी कि और ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? पीडीएफ आपको मिलेगा क्या है टेलीग्राम चैनल पर। तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।